हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार आज आपके सामने अस्थमा पर चर्चा के लिए आया। अस्थमा जिसे ही आम बोलचाल की भाषा में दमा कहते हैं, यह एक सांस की बीमारी है। इसमें खांसी आती है, वो भी लगातार आती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। ये जब भी मौसम बदलता है उसमें ये अधिकतम देखी जाती है और ये बेसिकली दो प्रकार की होती है। इसमें एलर्जिक भी होती है और दूसरा एनवायरमेंटल होती है। एलर्जिक में हमें बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है, जैसे धूल से, ठंडे से भी एलर्जी हो जाती है। जब मौसम चेंज होता है, कोल्ड वेव चलती है या हम ठंडे गर्म में रहते हैं तो भी एलर्जी होती है। पॉलन ग्रेन से होती है। कुछ लोगों को स्मोक से बहुत एलर्जी होती है, यानी सिगरेट के धुएं से। यह सिगरेट का धुआं सिर्फ पीने वालों को ही नुकसान नहीं करता या उनको ही अस्थमा का कारण नहीं होता, बल्कि जो उसके आसपास में लोग रहते हैं उनमें भी अस्थमा का कारण बनता है। और आजकल एक और नई समस्या है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। यह भी अस्थमा का बहुत बड़ा कारण है। यह किसी भी एज वर्ग में हो सकता है। इससे बच्चे भी पीड़ित हो सकते हैं, बुजुर्ग भी पीड़ित हो सकते हैं। और यह समस्या बेसिकली जो हम सांस लेते हैं, उस सांस की जो नलियां होती हैं उनमें सूजन के आने से होती है और उस एयर पैसेज जो होता है वो नैरो हो जाता है या सिकुड़ जाता है, या ये दूसरे शब्दों में कहें सकरा हो जाता है। उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में एल्वियोलाई, जो लंग्स के लास्ट में एक सिस्टम है, एल्वियोलाई पे नहीं पहुंच पाते, जिससे ऑक्सीजन का एक्सचेंज या जिसे कहते हैं गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता और हम बहुत तेजी से सांस लेने लगते हैं। यानी सांस जो अमूमन 1 मिनट में 15 बार हम लोग लेते या छोड़ते हैं, उसकी रफ्तार बढ़ जाती है और हम जल्दी सांस लेने लगते हैं। यह बीमारी लेटने से बढ़ जाती है। सांस की समस्या जो लेटते हैं बैठने की तुलना में बेहतर होती है, या हम बंद कमरे में रहते हैं तो भी हमें ज़्यादा समस्या होती है, यानी हमें ओपन एयर चाहिए और बैठने में कम दिक्कत होती है। सांस लगातार तेज़ी से आती है, दम घुटता है, सीने में जकड़न महसूस होती है और कभी कभी तो कुछ लोगों को उल्टियाँ भी महसूस होती है या नौजिया की फीलिंग भी होती है। अब इसमें क्या करना चाहिए, इसको क्या करें जिससे इससे बचाव हो सके। सर्वप्रथम तो आप यह ध्यान दें कि हमें किस चीज़ से इससे ट्रिगर हो रही है, किन चीज़ों से बढ़ती है। पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में मत जाएं, धूल गर्दे से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें और सिगरेट ना पिए, या कोई आसपास सिगरेट पी रहा है तो उन्हें मना करें अथवा दूर रहें। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खान पान से भी बढ़ जाती हैं, जैसे कुछ लोगों के खट्टे फल से या नींबू से भी एलर्जी होती है और सांस फूलने लगती है। एक और बड़ा कारण है इसमें जेनेटिक्स भी है, यानी जिनके परिवारों में दमा की समस्या है या अस्थमा की समस्या है, उनके बच्चों को इस बीमारी के होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है और उनको जब भी सीजन चेंज होता है तो यह बीमारी हो जाती है। इससे बचने का उपाय आपको हमने बताया कि आप मास्क पहने। दूसरी चीज़, खाने पीने में फलों के और सलादों का, या दूसरे शब्दों में कहें ऐसे फल या फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक हो, उनका इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़, स्मोकिंग से दूर रहें। पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर से अपने आप को जितना हो सके बचाएं और लंग्स की एक्सरसाइज करें। लंग्स की एक्सरसाइज में आप शंख बजा सकते हैं, यानी लंग्स प्राणायाम कर सकते हैं, यानी योगा वगैरह करने से भी इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। और हमारी होम्योपैथी भी इस बीमारी में बहुत अच्छा काम करती है। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो अस्थमा में लगभग ठीक कर देती हैं या अस्थमा, लेकिन कुछ समय तक इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है।
अस्थमा भी दो तरह का होता है, एक होता है एक्यूट जो कुछ दिनों के लिए लोगों को रहता है, और दूसरा क्रॉनिक होता है जो उनको लगातार होता है, साल दर साल होता है, हर सीजन चेंज होने में हो जाता है। तो उसमें हमारी दवाइयाँ हैं, बहुत अच्छे काम करती हैं। उसमें सर्वप्रथम एक दवाई है इपिकॉक। सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी आती है, थोड़ी सी नौजिया की फीलिंग होती है, और कुछ लोगों में कभी कभी खांसी आते आते उस खांसने से या मुंह से थोड़ा बहुत ब्लड भी आ जाता है, और सीने में चेस्ट पेन होता है, सीना में दर्द फील करते हैं। यह दवा बहुत अच्छी पड़ती है। इपिकॉक 30 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार देने से काफ़ी आराम मिलता है। दूसरी दवा आती है आर्सेनिक। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी भी आती है, इसका खांसी ड्राई रहती है, सूखी खांसी आती है, यह रात को बढ़ जाती है, और लेटने से इसके मरीज को डर लगता है कि अगर हम लेटेंगे तो हमको सांस लेने में दिक्कत होगी या सांस रुक जाएगा। और इस पेशेंट को स्नीजिंग भी होती है, छींक आती है, और नाक भी बहती है। अगर इस तरह का मरीज है उनको गर्म एटमॉस्फेयर में थोड़ा राहत मिलती है तो आर्सेनिक बेहद अच्छी मेडिसिन है। यह एक्यूट और क्रॉनिक दोनों ही कंडीशन में दी जा सकती है। तीसरी मेडिसिन आती है ग्लाटा ओरिएंटालिस। यह अस्थमा की होम्योपैथी में सबसे बेस्ट मेडिसिन है, यह फर्स्ट नंबर की ड्रग ऑफ चॉइस है। यानी कोई भी होम्योपैथिक चिकित्सक सर्वप्रथम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करता है। इस मेडिसिन में आर्सेनिक के जो सिम्टम्स हैं वो तो होते ही हैं, उसके अलावा इसमें खांसी और सांस फूलने की समस्या से थोड़ी सीवियर होती है, और ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। यह दोनों फॉर्म में, मदर टिंचर में भी और पोटेंसी में ली जा सकती है। यह मेडिसिन डॉक्टर्स अपनी चॉइस के अनुसार देते हैं। अगर आप पोटेंसी में ले रहे हैं तो 30 नंबर की पोटेंसी दिन में 3 बार लीजिए, और अगर आप मदर टिंचर में ले रहे हैं तो 10-10 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेने से फौरन राहत मिलती है। एक दूसरी मेडिसिन आती है जस्टिशिया एडोटा। यह भी अस्थमा के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें थोड़ा से कफ स्ट्रेंजी होता है, थोड़ा सा बलगम भी निकलता है, और जब निकल जाता है तो राहत मिलती है। इसमें भी सांस की दिक्कत होती है, काफ़ी परेशानी होती है, सीना में बहुत जकड़न रहती है, लेकिन यह एक्यूट मेडिसिन है। अगर अभी आपको दिक्कत हुई है तुरंत ले लीजिए तो आपको बहुत जल्दी राहत हो जाती है। और जिन लोगों को बहुत लंबे समय तक समस्या नहीं होती उनमें जस्टिशिया अकेली ही मेडिसिन काफ़ी काम करती है। यह मदर टिंचर में 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार लेने से आपको फौरन विदिन 10 या 15 मिनट्स दवा के लेने से ठीक हो जाता है, राहत हो जाती है। एक अन्य मेडिसिन आती है ग्राइंडेलिया। यह एक्यूट अस्थमा और क्रॉनिक दोनों में काम करती है। इसमें भी खांसी होती है, सांस लेने में बेहद दिक्कत होती है, सीने में जकड़न होती है, लेकिन इसका मरीज लेट नहीं पाता है। लेटने में इसकी सांस लेने की समस्या बहुत बढ़ जाती है, तो यह उठ के बैठ जाता है और बैठे बैठे ही मिस होता है। ये लेटने में इसको परेशानी होती है, सीना चोक कर जाता है, सांस लेने में परेशानी होती है। उस कंडीशंस में यह मेडिसिन बहुत अच्छा रोल करता है। यह 10-10 बूंद दिन में 3 से 4 बार या हर 2 घंटे के इंटरवल पे अगर आप इसको देते हैं तो यह तुरंत राहत देती है। अस्थमा की सभी दवाई फ्रिक्वेंट दी जाती हैं ताकि सांस लेने में फौरन राहत मिले, और ओपन एटमॉस्फेयर में बैठे खिड़की दरवाजे खोल दें, हो सके तो थोड़ा सा पंखे का मुंह भी आप फेस की तरफ कर दें, उससे भी सांस लेने में आराम मिलता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन कंपोजिशन में आती है, बनी बनाई आती है, पेटेंट मेडिसिन, वह भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है।
उसमें एक एलन की 35 ड्रॉप है। यह ड्रॉप 10 से 15 दिन में 3 बार लेने से काफ़ी राहत मिलती है। दूसरा, एक पैक्सन कंपनी की आस्था एड। ये सिरप भी फॉर्म में भी मिलती है और ड्रॉप के फॉर्म में भी मिलती है। सिरप के फॉर्म में 5-5 ml दिन में 4 बार और ड्रॉप भी 10 से 15 बूंद दिन में 3 से 4 बार आधे कप पानी में लेने से काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है।